1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे, एक तो उनके रियल बाप जिन्हें वो पोर डैड कहा करते थे, यानी गरीब पिता। उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वो कहते हैं रिच डैड। उनके जो रियल फादर हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा है और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पोर डैड कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इनके जो मुंह बोले पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो एक कामयाब इंसान है और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी बुक रिच डैड पोर डैड में बताते हैं जब वो 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती है और इसीलिए एक दिन उन्होंने पोर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन उनके जो रियल फादर होते हैं पोर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इसका जवाब पूछो क्योंकि वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनको अपने सवाल पूछते हैं। वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उनको लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं। और इसके साथ वो इस बुक में कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे पैसों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा ही गरीब रह जाता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसी बताई हुई बातों को फॉलो करें तो वो भी जल्दी अमीर से अमीर बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जहां महीने पर उन्हें अच्छी सैलरी मिलती रहे और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ काम पर जाते हैं और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से वो कभी नहीं निकल पाते। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के आखिर में एंड में सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वो लोन पर बड़ा घर ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, क्रेडिट स्कोर से महंगी महंगी चीजें खरीदने लगते हैं और फंस जाते हैं ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली हैं आपको उनका लोन भी पे करना होगा और उस लोन को पे करने के लिए कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपका लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में ही निकल जाती है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो फिर क्या करें। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए कभी काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या ऐसा करते हैं इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिदम बना हुआ है, खूब पढ़ो और कुछ अच्छे नंबर लाओ और फिर अच्छी सी नौकरी करो। पर सच्चाई यह है कि किसी की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती है। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके बहुत मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी में ही रह जाता है, जिससे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 के चक्कर से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसिस्ट और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसिस्ट उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने घर को रेंट पे दिया है तो उससे हम कहते हैं एसिस्ट, क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपनी कार लोन पर ली है तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपके जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप एसिस्ट खरीदें और लायबिलिटीज़ को जितना हो सके उतना ज़्यादा कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया की किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आपको अच्छी जॉब को हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है। ये कभी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसों को ग्रो कैसे करवाया जाए। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। थर्ड लेसन है कि अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि एक आम सी जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, उसका बिजनेस, उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा।
एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर क्रोक MBA के स्टूडेंट्स की क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान क्रोक ने वहां पर मौजूदा स्टूडेंट से पूछा कि आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूं? तो सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं, और ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर का बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम है रियल एस्टेट्स का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है तो फिर उसे उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट्स का बिजनेस। तो आप खुद देख लो, आज पूरी वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट्स की सबसे बड़ी एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे आज ज्यादातर लोग बाकी सबके लिए काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने फोकस खुद पर भी करे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। वो तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपने असिस्ट वाले पहलुओं को भी मजबूत करने की कोशिश करें। नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। नेक्स्ट लेसन यहाँ पर यह आता है कि सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया, और इसमें उन्होंने बताया कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला का लिखने का तरीका काफी अच्छा था और रॉबर्ट ने उसके कई सारे आर्टिकल्स पढ़े भी थे, और इसीलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स स्टडी का कोर्स करने की राय दी। लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसके पास में इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री थी, और उसके हिसाब से उससे सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे बना सकते हैं, और जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उस लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर उस महिला ने स्पेलिंग की ट्रेनिंग सीख ली होती तो वो महिला आने वाले टाइम में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाती, लेकिन वो नहीं सीखती है, और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीख कर अमीर और अमीर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि उनके जो पोर डैड थे उन्हें हमेशा नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अमीर बनने के लिए ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में ये बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसों की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनका रास्ते में कई सारी रुकावटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने एसेट को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते, और रॉबर्ट्स ने 5 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं। नंबर 1, फेयर। दुनिया के किसी भी इंसान को पैसों का डर लगता है। पैसों को गुवाने का डर अमीर को भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि वो अपने फेलियर को मुकाबला किस तरह से करते हैं। नंबर 2, डाउट। सेकंड जो ऑब्स्टेकल है वो है डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय सबके मन में डाउट होता है। हर किसी के मन में सवाल होता है कि अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे बनाए हुए प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह के सवाल और डाउट से हम हमेशा डर जाते हैं, और जिस भी काम को करने का सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते। इस तरह से हजारों मौके हमारी आंखों के सामने से गुजर कर चला जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नंबर 3, लेजीनेस। तीसरा ऑब्स्टेकल्स है लेजीनेस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं असल में वही लोग सबसे ज़्यादा आलसी भी होते हैं। ज़िंदगी में हर टाइम पैसों के लिए काम करने वाले लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की अतीत गलत होती है। नंबर 4, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर 2 लोगों में कंपेयर किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। साथ ही रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि वो सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं और इसमें से वो खुद को फाइनेंशियली और इमोशनली ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले जब आपके पास पैसा आता है तो आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का पैसे को अलग कर दो और उसके बाद में अपने बिल्स पे करिए। तो अमीर बनने की ख्वाहिश अगर आपके मन में है तो ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, भले ही हर महीने आपके पास कम ही पैसा क्यों ना आए। पहले खुद को पे करो, उसके बाद में दूसरे काम करो और इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका पैसा बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कमाई के सारे ऑप्शंस आएंगे और आप उनका फायदा भी उठा सकेंगे। 5th है ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होती है और इसका यूज़ वो अपनी ईगोस्टी को छुपाने के लिए भी करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है उसी बदौलत में पैसा कमा कर कामयाब होता हूँ और जो चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ उनकी वजह से मैं अपने पैसों को गवा देता हूँ। इसीलिए अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको अच्छे से नहीं है तो अपनी ईगो को साइड पर रखकर उस चीज़ को अच्छे से सीखो और अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो।
चलिए अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और अपनी 30 साल की एज में उन्होंने अपने रिच डैड से जो कुछ भी सीखा वो उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। नंबर 1 लेसन था, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। नंबर 2 था, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की जरूरत है। और इस पॉइंट में हमने बात की कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे और लायबिलिटीज को कम करना पड़ेगा। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। और लास्ट पॉइंट था, रुकावटों को पार करना। और इस पॉइंट में रॉबर्ट कायोस्की ने 5 ऐसे ऑब्स्टेकल्स बताए हैं जिसकी वजह से आप अपने एसेट्स को बड़ा नहीं कर पाते। और वो 5 ऑब्स्टेकल्स कुछ इस तरह के थे: डर, डाउट्स, आलस, बुरी आदत और ईगो। दोस्तों मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक एक बार जरूर पढ़ें। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।